एक घने जंगल के दिल में, जहां सूरज की रोशनी को पेड़ों की मोटी छाया से प्रवेश करने में समस्या होती थी, वहां एक प्राचीन, वीरान और खंडहर हुआ और बरसों से छोड़ा हुआ महल खड़ा था। पौराणिक लोक कथाओं के अनुसार यह महल एक समृद्ध व्यापारी परिवार का घर था, जो बिना किसी संकेत के गायब हो गया था। किसी भी गांव वाले को इस रहस्यमयी घटना के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया। वह परिवार अपनी शानदार संपत्ति को पीछे छोड़ न जाने कहां गायब हो गया। बहुत ढूंढने पर भी जब कोई खबर न मिली, तो गांव वालों ने उस खजाने को एक रहस्यमयी रूप से छिपा दिया, जो आज एक रहस्यमयी पहेली बन चुकी है। एक गर्मी की दोपहर, एक 10 वर्षीय बच्चा जिसका नाम अर्जुन था, जंगल में अपने दोस्त माया और रोहन के साथ खोज कर रहा था। तब वे जंगल के मध्य उस वीराने से महल तक जा पहुंचे। महल के चारों ओर सूनसान वातावरण को देखकर उनके अंतर्मन में जिज्ञासा का कोलाहल मच गया, और अपनी आत्मा की गहराइयों से वे उसके रहस्य को और भी अधिक खोजने के लिए प्रेरित हुए। जब उन्होंने महल के पास जाने का निर्णय किया, तो माया कुछ घबराई और फिर उत्सुकता भरी आवाज में बोली, क्या आपको भी लगता है कि यह भूतिया महल है? क्या हमें अंदर जाना चाहिए? रोहन शरारती आंखों से देखकर मुस्कुराया। पता लगाने का बस एक ही तरीका है। सावधानी से कदम बढ़ाते हुए वे महल की तरफ तेजी से लपके और अपनी आंखों को किसी भी तरह के संकेतों के लिए तैयार करते हुए महल के अंदर दाखिल हुए। अचानक अर्जुन ने प्रवेश द्वार के निकट जमीन पर एक पुराने से टूटे मिट्टी के बर्तन के अंदर एक चाबी को पाया। देखो, मैंने क्या पाया। अर्जुन ने उत्साह के साथ चाबी को उठाते हुए कहा। माया के मुंह से आवाज निकली, क्या आपको भी लगता है कि यह महल के किसी द्वार को खोलती होगी? अर्जुन ने विस्मयपूर्वक सिर हिलाया। हाँ, शायद बस यही एक तरीका है इसे खोलने का। अर्जुन ने कांपते हाथों से निकटतम द्वार के ताले में चाबी डाली और धीरे से घुमाई। द्वार खटका। धीरे से दरवाजा धकेलते ही एक अंधेरे से गलियारे से आगे हॉल में जगमगाते हुए चित्रों और जालों से घिरा हुआ एक बरहा सा संदूक और उसके पास रखी एक कुर्सी का दृश्य प्रकट हुआ। रोहन मुस्कुराया। मुझे लगता है हम किसी दूसरी दुनिया के अंदर जा रहे हैं। जब वे महल की खोज कर रहे थे, तो हर कदम पर रोमांच और जिज्ञासा की भावना बढ़ती चली जा रही थी। वे एक लंबे गलियारे के पार एक ताले वाले संदूक के सामने पहुंचे। यही है वह जादुई संदूक। अर्जुन उत्साहपूर्वक कहते हुए संदूक में चाबी लगाता है। माया आश्चर्य से चिल्लाई। क्या आपको लगता है कि इसके अंदर कुछ खजाना है? खोला तो उन्होंने पाया कि उस संदूक में खजाना तो नहीं, पर एक पुराना नक्शा छिपा था। अर्जुन ने उत्साह से सिर हिलाया। उनका दिल जोश से जोरों से धड़क रहा था। तीनों मित्र उत्साहपूर्वक चीखे, चलो खजाने की खोज पर जाते हैं। बिना और वक्त गवाए अर्जुन, माया और रोहन ने एक रोमांचक यात्रा शुरू की। घने जंगल में मार्गदर्शक नक्शे का पालन करते हुए उन्हें बहुत सी तकलीफों को झेला। अंत में खोज के कुछ घंटों बाद वे जंगल की एक छिपी हुई गुफा में पहुंचे। गुफा के अंदर उन्होंने खजाना पाया। एक धातु का संदूक जो सोने के सिक्के और कीमती रत्नों से भरा हुआ था, धीमी धीमी सी रोशनी बिखेर रहा था। हमने कर दिखाया! माया खुशी से चिल्लाई। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। जब वे खजाने को आश्चर्य से देख रहे थे, तो अर्जुन ने उनके अद्वितीय अनुभव के पीछे की सच्चाई को समझा कि कभी-कभी सबसे बड़ा खजाना सोना, चांदी या अन्य कोई सामग्री संपत्ति नहीं होती, बल्कि अपने मन में संग्रह की गई स्मृतियों और अनुभवों का होता है। जंगल के गहराई में छिपे हुए खजाने को पाने के बाद अर्जुन, माया और रोहन उत्साह और अविश्वास से भरे हुए थे। उन्होंने सावधानी से सिक्के और मणियों को अपने बैग में संग्रहित किया। अपने झोलों में खजाने और अपने दिलों में खुशी व उमंग को भरकर अर्जुन, माया और रोहन अपने घरों की ओर लौट गए। सूर्य अब अस्त हो गया था। तीनों जंगल के कुटिल मार्गों के मध्य से चलते हुए जा रहे थे और उनके दिलों में खुशी और उत्साह की तरंगें उठ रही थीं। क्या आपको वास्तव में खजाना पाने की उम्मीद थी? मुझे पता था कि यह हमारी सबसे अच्छी यात्रा होगी। रोहन ने खुशी से उत्तर दिया, कान से कान तक मुस्कुराते हुए। अर्जुन ने हां में सिर हिलाते हुए एक उपलब्धि की भावना महसूस की। मुझसे हमारे एडवेंचर के बारे में सबको बताने का इंतजार नहीं हो रहा है। हमें अत्यधिक अंधेरा होने से पहले घर की ओर जाना चाहिए। अर्जुन का सुझाव था तीनों अपने घर की ओर चले, जहां उनके परिवार चिंताजनक अवस्था में उनका इंतजार कर रहे थे। अर्जुन, माया
और रोहन ने उत्साहित रूप से अपने एडवेंचर की कथा और उनकी बहादुरी और संघर्ष के किस्से अपने परिवार से साझा किए। बच्चों के मन में उनके रोमांचक एडवेंचर की यादें थीं। वे हंसते हुए सो गए। ऐसे अर्जुन, माया और रोहन की खोज का अंत हुआ, लेकिन उन्होंने दोस्ती, साहस और सहनशीलता का मूल्यवान सबक जीवन भर के लिए सीख लिया था और वे जानते थे कि वह सबक जो उन्होंने सीखा सदैव उनके साथ रहेगा। उन्होंने मित्रता, साहस और संघर्ष की वास्तविक मूल्य को खोज निकाला।